हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो वाटर चैप्टर का ये अगला टॉपिक है नेचुरल वाटर स्टरलाइजेशन। मतलब जो वाटर है उसका रोगाणुनाशन यानी कि डिसइंफेक्शन करने के मेथड। तो आपके सिलेबस में जो है वो 3 मेथड्स हैं जिनको पढ़ना है आपको। एक है क्लोरीन, यूवी रेडिएशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इन 3 मेथड के थ्रू जो है वाटर को डिसइंफेक्ट करने की प्रोसेस है। तो सबसे पहले दिया हुआ है बाई क्लोरीनेशन। बाई क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीनीकरण। तो जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो अगर यूज़ किया जाता है मेथड तो वो है क्लोरीनेशन, यानी कि क्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा वर्ड में यूज़ की जाने वाली डिसइंफेक्टेंट है। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है, क्लोरीन इज़ एन आइडियल डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर, इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट इन द वर्ल्ड। तो क्लोरीन जो होती है वो एज ए गैस या फिर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो बनाती है हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड जिसको हम HOCl से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक पावरफुल जर्मिसाइड मतलब जो कीटाणुनाशक होता है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जो है कीटाणुनाशक होता है। तो वो वाटर क्लोरीन जो है जब वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो हाइपोक्लोरस एसिड बना देती है। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं कि Cl2 वाटर के साथ रिएक्शन करके HOCl बना रही है, और HOCl जो है वो बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन करके क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं। तो क्लोरीनेशन मेथड में जो है क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइपोक्लोरस एसिड बनाती है। हाइपोक्लोरस एसिड आपको ध्यान रखना है, और हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो एक पावरफुल जर्मिसाइड यानी कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ होता है। तो ये तो था क्लोरीनेशन। इसके बाद यूवी रेडिएशन। तो बाय यूवी रेडिएशन मतलब पराबैंगनी किरणों के द्वारा जो है वाटर का डिसइंफेक्टेंट करने की जो है ये टेक्निक आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है। जो RO सिस्टम होते हैं, RO सिस्टम में भी आजकल यूवी रेडिएशन के लिए लगा रहता है, तो डिसइंफेक्टेंट लगा रहता है। तो यूवी रेडिएशन जो है इनकी खास बात ये होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इनके अंदर जो है स्ट्रॉन्ग जर्मिसाइडल एक्टिविटी होती है। मतलब ये जर्म्स को जो है काफ़ी तेज़ी से ख़त्म करते हैं। किस तरीके से ख़त्म करते हैं कि जो यूवी रेडिएशन होती है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करके उनके DNA को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो DNA को डिस्ट्रॉय करने से क्या होता है कि क्योंकि जो DNA होता है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है उनके रिप्रोडक्शन में, तो DNA ख़त्म होने की वजह से क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये यूवी रेडिएशन जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल टेक्निक है। तो जैसे दिया हुआ है कि एज ए वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक यूवी इज़ नोन टू बी इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग जर्मिसाइडल ability. The UV radiation disinfectant by penetrating माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड डिस्ट्रॉय देयर DNA। जैसे कि अभी बताया कि पेनिट्रेटिंग मतलब एंटर करना, माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंदर घुसना। यूवी रेडिएशन माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंदर घुस जाती हैं और उनके DNA को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और DNA का जो DNA प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि जो DNA होते हैं उनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है ऑर्गेनिज्म के फंक्शन मतलब उनके जो कार्य होते हैं उनको और रिप्रोडक्शन में। तो जिससे क्या होता है कि डिस्ट्रॉइंग द DNA प्रिवेंट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बीइंग एक्टिव एंड मल्टीप्लाइंग। मतलब जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो नॉन एक्टिव हो जाएंगे और उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से जो यूवी रेडिएशन है इनके थ्रू जो जर्म्स हैं उनको वाटर के अंदर ख़त्म किया जा सकता है। तो यूवी रेडिएशन फ्लो किस तरीके से कराते हैं, तो मरकरी के जो हाई मरकरी डिस्चार्ज लैंप होते हैं उनके थ्रू यूवी रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस कराई जाती है। तो यूवी रेडिएशन प्रोड्यूस कराने के लिए मरकरी डिस्चार्ज लैंप की हेल्प लेते हैं हम। तो ये तो था यूवी रेडिएशन के थ्रू। इसके बाद जो थर्ड है मेथड वो है RO मेथड, जो कि आपने काफ़ी सबके घरों में यूज़ होता है। तो बाय रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस जो लिया गया है वो उसी का शॉर्ट फॉर्म है RO। तो RO मेथड, RO के बारे में सभी लोग जानते होंगे, सबके घरों में यूज़ होता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड बताने से पहले ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में बता देती हूँ कि जब कोई डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन होते हैं, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है,
तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जब सॉल्यूशन फ्लो करते हैं तो इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब परासरण। लेकिन अगर जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी कि जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं, सांद्र विलयन जिनको बोलते हैं, अगर इन अच्छा जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है इनमें जो प्रेशर लग रहा होता है उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब परासरण दाब। लेकिन जब ये जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है अगर इन पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाया जाने लगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी कि उस प्रेशर को अगर हम ज़्यादा इस पे अप्लाई कर दें तो क्या होता है कि जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगते हैं, फ्लो करने लगते हैं। तो इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि विपरीत परासरण। तो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ जाना ऑस्मोसिस, और जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उनसे जाना डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ, वो कहलाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि व्हेन टू सॉल्यूशन ऑफ अनइक्वल कंसंट्रेशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी कि ये जो एनिमल सेल्स होती हैं उनसे भी बनती हैं, प्लांट सेल्स होती हैं उनसे भी बनती हैं। तो इनमें जो सॉल्वेंट यानी कि विलयन का जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड साइड। जैसे कि मैंने अभी बताया ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन जिसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें जब सॉल्यूशन डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम ऑस्मोसिस यानी कि परासरण। तो द प्रेशर ऑन द हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर लग रहा होता है हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ ऑस्मोसिस के थ्रू, परासरण के द्वारा, तो उस प्रेशर को बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर if a hydrostatic pressure in excess of osmotic pressure is applied on concentrated side, solvent is forced to move from concentrated। यानी कि अगर जो कंसनट्रेटेड वाली साइड है उसमें अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है उसको बढ़ा दिया जाए, अगर उसमें प्रेशर ज़्यादा देने लगे तो क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है यानी कि विलयन जो है वो मूव करने लगता है किधर की तरफ, कंसनट्रेटेड से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ। तो कंसनट्रेटेड से जब डाइल्यूट की तरफ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए जब सॉल्यूशन मूव करने लगता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम आरओ यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसी के बेस्ड पे जो आरओ सिस्टम है, तो आरओ सिस्टम में आरओ ये रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन का यूज़ करके ही वाटर को जो है प्योरीफाई किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट किया जाता है। किस तरीके से करते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। तो अब आरओ सिस्टम के थ्रू किस तरीके से वाटर को जो प्योरीफाई किया जाता है तो वो इस डायग्राम के थ्रू बता देते हैं। तो ये आरओ सिस्टम बना हुआ है। तो मोस्टली जो आरओ होते हैं उनमें सिर्फ 2 ही फ़िल्टर होते हैं। एक ये यहाँ पे मोटर लगी हुई है, यहाँ से वाटर की सप्लाई होती है मोटर के थ्रू, और ये यहाँ पे 3 फ़िल्टर आपको दिख रहे हैं, 3 फ़िल्टर लगे हुए हैं। सेडिमेंटेड फ़िल्टर यानी कि तलछट फ़िल्टर बोलते हैं, फाइन फ़िल्टर यानी कि महीन फ़िल्टर, एक्टिव कार्बन फ़िल्टर यानी कि सक्रिय कार्बन फ़िल्टर, और इसके बाद ये है आरओ मेम्ब्रेन जिसके थ्रू वाटर, जैसे कि अभी आपको रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस बताइए कि किस तरीके से जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं उनसे पार होके सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर निकलता है। और यहाँ पे ये यूवी डिसइंफेक्टेंट लगा हुआ है। यूवी डिसइंफेक्टेंट जो है हर आरओ में आपको नहीं मिलेगा, जो आजकल के नए एडवांस आरओ आ रहे हैं उनमें ही ये यूवी डिसइंफेक्टेंट लगे हुए हैं, सब में नहीं मिलते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो 3 फ़िल्टर्स आपको दिख रहे हैं, तो 3 फ़िल्टर्स में भी मोस्टली जो आरओ हैं उनमें 2 ही फ़िल्टर लगे होते हैं, सेडिमेंटेड फ़िल्टर और एक्टिव कार्बन फ़िल्टर। तो इसकी प्रोसेस बता देती हूँ किस तरीके से कि वाटर जो है मोटर के थ्रू आता है सबसे पहले सेडिमेंटेड फ़िल्टर में। तो सेडिमेंटेड फ़िल्टर में जब आता है वाटर तो इसमें क्या होता है कि जो मतलब उसमें रस्ट है, डस्ट है, जो भी चीज़ें होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और इससे फ़िल्टर होते हुए वाटर आता है फाइन फ़िल्टर में। तो फाइन फ़िल्टर में क्या है कि जो बचा हुआ, जो सेडिमेंटेड फ़िल्टर का बचा हुआ जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे फ़िल्टर हो जाते हैं। और फाइन फ़िल्टर के बाद आते हैं एक्टिव फ़िल्टर
एक्टिव कार्बन फिल्टर में। तो ये एक्टिव कार्बन जो होती है, इसकी खास बात ये होती है कि ये जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको अपने साथ चिपका लेती हैं। तो एक्टिव कार्बन के साथ जितनी भी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो चिपक जाती हैं, और उसके बाद जो प्योर वाटर है वो जाता है मेम्ब्रेन में। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, जो आरओ मेम्ब्रेन है, वहाँ पे एंटर करता है। और यहाँ पे जो आरओ में एंटर करने के बाद जितने भी डिज़ोल्व पार्टिकल्स होते हैं वाटर के अंदर की, जो डिज़ोल्व हैं, वो पार्टिकल्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। और रिमूव होने के बाद वाटर निकलता है और जाता है। अगर यूवी डिसइंफेक्टेंट लगा है तो यूवी डिसइंफेक्टेंट में जाएगा, नहीं तो वो स्टोरेज टैंक में जाके कलेक्ट हो जाता है जाके। और एक तरफ आपने देखा होगा कि जो वेस्ट वाटर का पाइप लगा रहता है, आउटलेट लगा रहता है, वहाँ से वेस्ट वाटर रिलीज़ होता रहता है। तो ये है आरओ सिस्टम। एक बार फिर से बता देती हूँ कि इलेक्ट्रो मोटर के थ्रू वाटर आएगा और एंटर करेगा सेडिमेंटेड फ़िल्टर में। ये वाला फ़िल्टर हर आरओ में नहीं मिलेगा आपको, फाइन फ़िल्टर। सेडिमेंटेड फ़िल्टर के बाद में फाइन फिल्टर, मतलब सेडिमेंटेड फ़िल्टर जो है, यहाँ पे जितने भी डर्ट, डस्ट और रस्ट जैसे पार्टिकल्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइन पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद जो एक्टिव कार्बन फ़िल्टर हैं, यहाँ पे एक्टिव कार्बन फ़िल्टर में जितने भी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। यहाँ के बाद फिर आरओ मेम्ब्रेन में वाटर जाता है। आरओ मेम्ब्रेन में जाने के बाद वाटर में जो डिज़ोल्व पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। और डिज़ोल्व पार्टिकल्स रिमूव होने के बाद यूवी डिसइंफेक्टेंट अगर लगा होगा तो वहाँ से डिसइंफेक्टेंट से होते हुए वाटर जो है स्टोरेज टैंक में कलेक्ट हो जाता है जाके, और एक तरफ से वेस्ट वाटर जो है वो आउटलेट के थ्रू निकलता जाता है। थ्योरी में भी आपको प्रोसीजर बता देती हूँ कि प्रोसीजर दिया हुआ है कि एवरी रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर सिस्टम कंटेन्स सेडिमेंट फिल्टर एंड अ कार्बन फिल्टर। जैसे अभी बता चुकी हूँ आपको कि इस जितने भी आरओ सिस्टम है इनमें ये दो मस्ट हैं, ये फिल्टर मिलेंगे ही मिलेंगे, इन एडिशन टू द आरओ मेम्ब्रेन। व्हेन वाटर फर्स्ट एंटर इन आरओ सिस्टम इट गोज थ्रू सेडिमेंट फिल्टर। मतलब सबसे पहले वाटर जो है वो सेडिमेंट फिल्टर में जाएगा, विच reduces particles like dirt, dust, rust and carbon filter। मतलब डस्ट और रस्ट जो है वो और डर्ट जो है वो सेडिमेंट फिल्टर से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो कार्बन फिल्टर है विच रिड्यूस वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्टिव कार्बन जो है वो कार्बन फिल्टर के थ्रू रिमूव होते हैं। और जो क्लोरीन जैसे जो अदर कंटेमिनेटेड जो सब्सटेंस होते हैं वो सब इससे रिमूव हो जाते हैं। बैड टेस्ट है, बैड स्मेल है, वो सारी चीज़ें जो है वो एक्टिव कार्बन फिल्टर के थ्रू रिमूव हो जाती है। उसके बाद आफ्टर फिल्ट्रेशन, मतलब जब ये फिल्टर के बाद फिल्ट्रेशन हो जाता है, फिल्ट्रेशन के बाद वाटर गोज थ्रू द रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन वेयर डिजॉल्व पार्टिकल्स आर रिमूव्ड। यानी कि जो आरओ मेम्ब्रेन है वहाँ पे वाटर पहुँचेगा, डिजॉल्व मेम्ब्रेन जो डिजॉल्व पार्टिकल्स हैं वो वहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। और आफ्टर आरओ मेम्ब्रेन वाटर फ्लोज टू स्टोरेज टैंक। मतलब आरओ मेम्ब्रेन के बाद जो वाटर है वो कहाँ जाएगा, स्टोरेज टैंक में कलेक्ट हो जाएगा। और जैसे कि आपको बताया कि एक वेस्ट वाटर निकलने के लिए भी एक आउटलेट लगा रहता है, वहाँ से जो वेस्ट वाटर है वो निकलता जाता है। तो ये तो थे 3 मेथड वाटर को स्टरलाइज करने के लिए, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।